2004 से अभी तक कुल 16,738 किसानों ने आत्महत्या की है। ये आंकड़े जो हैं ये मध्य प्रदेश के जो अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो है ये उसके आंकड़े हैं। औसतन हर साल 900 साढ़े 900 किसान जो हैं वो आत्महत्या करते हैं और इसका आशय है कि हर साल लगभग 950 परिवार जो हैं वो पिता से वंचित होते हैं, वो घर के मुखिया से वंचित होते हैं और उन परिवारों के लिए रोटी रोजगार और सुरक्षा का एक बहुत बड़ा संकट पैदा होता है। सरकार ने किसानों में आत्महत्या की बढ़ती प्रवृत्ति के संबंध में कोई व्यवस्था नहीं की है। कोई गांव के स्तर पर, पंचायत स्तर पर, जनपद स्तर पर ऐसी कोई जगह नहीं है जहां किसान जाए और किसान को भौतिक राहत के अलावा उसको कुछ दिमागी राहत मिले, कुछ उसके लिए बेहतर बताने वाला, समझाने वाला कोई तंत्र काम करे, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। और अंततः किसान जब अपने आप को अकेला पाता है तो वो फिर निस्संदेह फिर वो उसका मन सुसाइड करने के लिए होता है। किसी भी देश के लिए, मैं रिपीट कर रहा हूँ इसको, किसी भी देश के लिए किसानों का सुसाइड करना उतना ही खतरनाक है, उतना ही चिंता भरा हुआ है और उतना ही गंभीर है जितना किसी नवजात के लिए उसकी माता जी का न रहना। किसान देश की माँ है जो पूरे देश को पालता है। एक बोरी भर के भी नोट ले आए जाएं और उन नोटों से एक दाना गेहूं का बन जाए, ऐसा कोई तंत्र हम विकसित नहीं कर सके। इसलिए किसान हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता में होना चाहिए। एक और चीज़ जो ध्यान में लाना चाहता हूँ, किसानों को जो बिजली मिल रही है बमुश्किल 6 घंटे 7 घंटे बिजली उपलब्ध है, जबकि मिनिमम जब तक किसान को 10 घंटे कंटिन्यूस बिजली नहीं मिलती है तब तक किसान अपनी सिंचाई इत्यादि का काम नहीं कर पाता है। जब तक किसान सिंचाई नहीं कर पाएगा तो आप बताइए फसलें कैसी होंगी। हमारा जो मौसम है, मौसम हम जानते ही हैं, कई बार अतिवृष्टि होती है, कई बार अल्पवृष्टि होती है, कई बार जिस समय सिंचाई के लिए पानी चाहिए उस समय नहीं पानी गिरता और ऐसी स्थिति में किसान को सिंचाई अनिवार्य हो गई है। अब आप बताएं कि यदि किसान को बिजली ना मिले या बिजली इतने उल्टे सीधे समय मिले कि जैसे किसान को दिसंबर की ठंड में कोई कहे कि रात में 10 बजे से लेकर सुबह 4-5 बजे तक हम बिजली दे रहे हैं, तो ये अन्याय है। किसान भी आदमी है और किसान को भी ठंड लगती है, किसान का भी परिवार है। बच्चे चाहते हैं कि उनके पिता कम से कम रात में घर पे रहें, बच्चों को उससे सुरक्षा का आभास होता है। अगर हम ये सारे काम नहीं कर पा रहे तो हम कैसे कह सकते हैं कि सरकार किसानों की सरकार है। मेरा आपसे आग्रह है इन सभी बिंदुओं पर विचार करें और इस व्यवस्था को बदलें। मैं अपने शासकीय सेवा के 26-27 साल के अनुभव से कह सकता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपके पक्ष में बहुत आसानी से बदली जा सकती हैं। इसमें कोई बहुत बड़ा फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें कोई बहुत बड़ा आमूलचूल परिवर्तन करने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है केवल निष्ठा की, समर्पण की और किसानों की चिंता करने की। जो किसान की चिंता करेगा वो इस व्यवस्था को रातों रात बदल सकता है, ये मैं दृढ़ विश्वास के साथ आपसे कह रहा हूँ। आशा है आप मेरी बात सुनेंगे और इस पर विचार करके इस पूरी सरकारी व्यवस्था को बदलने के लिए आप कृत संकल्पित होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।